Hello dear student, welcome to my YouTube channel. Myself Ethel Kuti and today we will learn a new topics of graph theory. First one is bipartite graph, weighted graph, examples, subgraphs, types of subgraphs, complement of a subgraph, spanning subgraph and walk, path and circuit. So let's start with bipartite graph. Graph G is equal to VE is called a bipartite graph if its vertex set V can be partitioned into two non-empty subsets V1 and V2 such edges of G has one endpoint in V1 and the other endpoint in V2. The partition V is equal to V1 union V2 is called the bipartition of G. तो यहाँ पे हमारे पास एक पूरा ग्राफ दिया गया होगा। तो ग्राफ जी है उसको हम दो पार्ट में अलग अलग दो पार्ट निकालेंगे और दो पार्ट में इस तरह से डिफाइन करेंगे कि V1 इज इक्वल टू V1 V2 V3 और V2 इज इक्वल टू V4 V5। तो हमारे पास जो ये दो सेट बने हुए हैं तो ये दो सेट में कुछ एजेस इस तरह से होगी कि पहला जो सेट V1 है उसमें एक एंडिंग पॉइंट होगा और दूसरा जो सेट V2 है उसमें एक एंडिंग पॉइंट होगा। मतलब कि V1 और V2 के बीच में एक एज होगी। तो पूरा जो है वो पार्ट इस तरह से डिफाइन किया गया है यहाँ पे एग्जांपल में कि V1 जो है वो कैपिटल V1 का सेट V1 का एलिमेंट है तो वो V4 के साथ कनेक्टेड है। इस तरह से हम सब एलिमेंट देख सकते हैं कि उस दोनों के बीच एज होनी चाहिए। तो ये हमारा बाईपार्टेड ग्राफ होगा। अब ये V1 और V2 का यूनियन निकाले तो हमें पूरा वर्टेक्स सेट V मिलेगा। तो ये हमारा बाईपार्टेड ग्राफ हुआ। नाउ वेटेड ग्राफ. A graph G is equal to VE is called weighted graph if each edge of G is given an additional information by assigning a positive number called weight. For example, the graph representing different cities by vertices and road connecting them by edges is given some special weightage in the form of number of car passing through the road as shown in below. तो यहाँ पे जो हमारे पास फिगर दी गई है उसमें ABCD जो दिए गए हैं वो सिटीज़ के नाम है और यहाँ पे जो 5, 3, 4, 8, 7 जो है वो एज पे से एज है उसको हम रोड से रिप्रेजेंट करेंगे और रोड पे से निकलने वाली जो कार्स की जो नंबर ऑफ़ कार्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एक टाइप का वेटेड ग्राफ हुआ। Now example number 1. Show that in the simple graph G with n vertices, the maximum degree of any vertex is n minus 1. तो अगर हमारे पास जो है वो सिंपल ग्राफ हो, सिंपल ग्राफ का मतलब उसमें सेल्फ लूप नहीं होनी चाहिए और पैरेलल एज भी नहीं होनी चाहिए। तो उसकी जो डिग्री है वो मैक्सिमम डिग्री है वो वर्टेक्स की n-1 होनी चाहिए। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं। सिंस G इज़ सिंपल, it has no parallel edges or loops. Thus, any vertex can be joined to the remaining n minus vertices by one edge to each. Therefore, the maximum degree of vertex can be n minus 1. तो हमने पहले ही देखा कि एज और लूप हो तो उसकी डिग्री 2 या 3 इस तरह से हो सकती है, मगर हमारे पास तो सेल्फ लूप भी अलाउड नहीं है और पैरेलल एज भी नहीं अलाउड है। Thus, any vertex can be joined to the remaining n minus vertices. तो इस तरह से हम उसकी डिग्री है वो डिफाइन कर सकते हैं कि मैक्सिमम डिग्री है वो वर्टेक्स की n minus 1 ही होगी। Now example number 2. Show that in a simple graph G with n vertices, the maximum number of edge is n into n minus 1 by 2. तो अगर हमारे पास सिंपल ग्राफ है और उसमें n वर्टाइसिस है तो मैक्सिमम डिग्री नंबर ऑफ़ एजेस मतलब कि नंबर ऑफ़ एजेस जो है वो पूरे ग्राफ में n इंटू n माइनस 1 बाई 2 होगी। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट द मैक्सिमम डिग्री ऑफ वर्टेक्स इज इन अ सिंपल ग्राफ इज n-1। ये हमने अगले ही एग्जाम्पल में देखा। Thus total maximum degree of all the vertices is n into n-1। तो अगर हम बात करें डिग्री की तो वर्टाइसिस की डिग्री क्या होगी कि n इंटू n-1 होगी। बट हम जानते हैं कि टोटल डिग्री करेंगे हम तो वो क्या आएगी कि एज है उसको मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ करेंगे तो 2e आएगी। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एजेस जो है वो e इज़ इक्वल टू n इंटू n-1 बाई 2 होगी। तो ये दोनों जो है वो सेम कर दे हम तो उस तरह से e को हम सब्जेक्ट बनाए तो हमें n इंटू n-1 बाई 2 आंसर मिल जाएगा। नाउ सब ग्राफ. A graph G is equal to V dash E dash
is called a subgraph of G equal to VE if V dash subset or equal to V and E dash subset or equal to E and each edge of G has the same end vertices in G as in G. It is denoted by G subset of G. तो यहाँ पे अगर हमारे पास पूरा एक ग्राफ दिया गया हो तो उसमें से कुछ पार्ट हम निकाल लें तो ये जो पार्ट है वो पूरे ग्राफ का सबग्राफ होगा. Some observation about subgraph. A single vertex of G is a subgraph of G. अगर कोई भी एक सिंगल वर्टेक्स भी हम ले लेते हैं ग्राफ में से तो वो भी हमारे ग्राफ का सबग्राफ होगा. A single edge together with its end points is also a subgraph of G. अगर हम वर्टेक्स या तो हम कोई एक एज निकालें विथ एंड पॉइंट्स तो ये भी हमारा एक सबग्राफ ही होगा. अ ग्राफ G इटसेल्फ इज़ अ सबग्राफ. जो पूरा ग्राफ है वो खुद का ही सबसेट होगा ही होगा, मतलब कि पूरा जो ग्राफ जो है वो G है वो खुद का सबग्राफ होगा. अ सबग्राफ ऑफ G इज़ अ सबग्राफ ऑफ G. अगर G है वो पूरा एक ग्राफ है, उसमें से कोई एक पार्ट मैंने निकाल लिया, कुछ ग्राफ का पार्ट निकाल लिया और उसमें से भी कुछ एक पार्ट निकाल लिया तो ये जो सबग्राफ निकला वो मेन जो ग्राफ है उसका भी सबग्राफ होगा ही होगा. तो एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि ग्राफ का सबग्राफ किस तरह से हम बता सकते हैं. तो यहाँ पे जो एक G जो है वो पूरा कैपिटल G है वो पूरा एक ग्राफ है. तो G1 में देख सकते हैं कि कुछ पार्ट उसने निकाल लिया है. तो V1, V2, V3 और V4 वर्टेक्स है तो V5 वाला वर्टेक्स के साथ जो भी कनेक्टेड एज है वो उसने रिमूव कर दी है तो G1 भी उसका सबग्राफ होगा G का. अब हम V2 देखें तो V2 जो है वो एक वर्टेक्स है, वर्टेक्स उसने ले लिया है, उसके साथ कोई भी जो एज है वो उसने ली नहीं है तो हम G2 को भी G2 जो मतलब कि V2 वर्टेक्स वाला सेट जो ग्राफ है उसको भी हम सबग्राफ बोल सकते हैं. बाद में G3 और G4 को भी हम देख सकते हैं कि ये भी हमारे ग्राफ का सबग्राफ हो सकता है. नाउ टाइप्स ऑफ सबग्राफ. वर्टेक्स डिस्जॉइंट सबग्राफ की डेफिनेशन देखते हैं. टू और मोर सबग्राफ ऑफ ग्राफ G आर सेड टू बी अ वर्टेक्स डिस्जॉइंट इफ दे डू नॉट हैव अ वर्टाइसिस इन कॉमन. फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द ग्राफ. अगर हमारे पास जो ग्राफ है उसमें हम वर्टेक्स डिस्टेंट सबग्राफ को ले तो उसमें वर्टेक्स जो है वो कॉमन नहीं आना चाहिए. तो अगर हमारे पास ये जो एग्जांपल में दिया गया ग्राफ हो G तो हमें उसमें से वर्टेक्स डिस्टेंट सबग्राफ देखने हो तो उसमें ये देखना है कि हमें वर्टेक्स है वो कॉमन नहीं लेना है उसमें. तो ये G1 और G2 को देखते हैं तो G1 में V2 और V1 वर्टेक्स दिया गया है और G2 में V3 और V5 वर्टेक्स दिए गए, मतलब कि दोनों में कोई भी वर्टेक्स जो है वो कॉमन नहीं है. पर G3 में देख सकते हैं कि जो V4 V5 है तो वो G2 ग्राफ में V5 है वो कॉमन है तो G3 हमारा सबग्राफ नहीं हो सकता, वर्टेक्स डिस्जॉइंट सबग्राफ नहीं हो सकता. तो यहाँ पे G1 और G2 जो है वो वर्टेक्स डिस्जॉइंट सबग्राफ है. अब हम एज डिस्टेंट सबग्राफ की बात करें तो उसमें एज ही कॉमन नहीं आनी चाहिए, वर्टेक्स कॉमन आएगा तो चलेगा. तो इस तरह से हम ये जो तीनों ग्राफ हैं G1, G2, G3 तो ये तीनों ग्राफ को हम एज डिस्टेंट सबग्राफ बोल सकते हैं बट वर्टेक्स डिस्टेंट सबग्राफ नहीं बोल सकते. तो एज डिस्टेंट सबग्राफ की डेफिनेशन फिर से थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं. टू और मोर सबग्राफ ऑफ ग्राफ G are said to be edge disjoint if they do not have edge in common. For the above graph G, G1, G2 and G3 are edge disjoint subgraph. तो हमने अभी बात की कि एज डिस्टेंट सबग्राफ किस तरह से बोल सकते हैं कि उसमें वर्टेक्स है वो कॉमन आएंगे तो चलेगा बट जो वर्टेक्स डिस्टेंट सबग्राफ है उसमें वर्टेक्स कॉमन नहीं आना चाहिए. रिमार्क्स. वर्टेक्स डिस्टेंट सबग्राफ्स आर ऑलवेज एज डिस्टेंट सबग्राफ. तो ये तो पक्का है कि वर्टेक्स डिस्टेंट सबग्राफ है वो हमेशा एज डिस्टेंट सबग्राफ हो ही सकता है बट एज डिस्टेंट सबग्राफ है वो वर्टेक्स डिस्टेंट नहीं हो सकता क्योंकि कभी कभी उसमें वर्टेक्स जो है वो कॉमन आते हैं तो इस तरह से हम एज डिस्टेंट सबग्राफ को वर्टेक्स डिस्टेंट सबग्राफ नहीं बोल सकेंगे. कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ. कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सबग्राफ. लेट G is equal to VE be a graph and G1 is equal to V1 E1, G2 is equal to V2 E2 be two subgraph of G. Then G2 is called a complement of G1 when E2 is equal to E minus E1 and V2 contains only the vertices of V
विच आर इंसिडेंट विथ एजिस इन E2। कंसिडर द फॉलोइंग ग्राफ। तो यहाँ पे हम ग्राफ में देख सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट किस तरह से हम कह सकते हैं। तो हमारे पास एक पूरा ग्राफ जी दिया गया है, तो जी ग्राफ जो है उसमें कितनी एजिस है और कितने वर्टेक्स है वो हम देख सकते हैं। अब जीवन हम देखें तो जीवन में क्या है कि जो 5 और 4 एज दी गई है और V1, V4 और V3 वर्टेक्स दिया गया है। अब G2 में देख सकते हैं कि वो जो जीवन वाला पार्ट है वो पूरा निकाल दिया गया है और उसके जो बाद में जो बचता है जो पार्ट उसको लिया है। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे, क्योंकि जो जीवन में पार्ट होगा वो G2 के अंदर पार्ट नहीं होना चाहिए। तो उसको हम G1 और G2 आर कम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। स्पानिंग सबग्राफ। A subgraph G1 of G is called a spanning subgraph of G if G1 contains all vertices of G. The following figure illustrate it. तो अब हमें स्पानिंग सबग्राफ किस तरह से दिखाना है कि स्पानिंग सबग्राफ में क्या होता है कि हमारे पास जो वर्टेक्स जो है, वर्टेक्स का पूरा सेट है वो आ जाना चाहिए। एजिस कम होगी तो चलेगा। मिनिमम एजिस में हम पूरे ग्राफ को किस तरह से रिप्रेजेंट करें तो इसको हम स्पानिंग सबग्राफ बोलेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो ग्राफ जी जो है तो उसमें देख सकते हैं पूरा एक ग्राफ दिया गया है। अब जीवन की बात करें तो पूरे वर्टेक्स दिए गए हैं, बट एजिस जो है वो कुछ कम है। तो मिनिमम एज से हम किस तरह से ग्राफ को रिप्रेजेंट करें तो उसको हम स्पानिंग सबग्राफ बोल सकते हैं। वोक, पाथ एंड सर्किट। तो फर्स्ट वन इज वोक। A walk of graph G is a finite alternating sequence of vertices and edges starting and ending with vertices such that edge is the sequence is incident with the vertices preceding and following it. It should be noted that in the walk no edges appear more than once. However, a vertex may be repeated. Consider the following graph. तो यहाँ पे वोक का मतलब ये है कि हम कोई भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं और कोई भी पॉइंट पर एंड कर सकते हैं, बट जो हमारे पास जो एज है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो वर्टेक्स रिपीट हो सकता है। तो यहाँ पे सीक्वेंस देख लेते हैं कि V1, E1, V2, E2, V3, E6, V3, E3 एंड V4। तो ये हमारा एक वोक हो गया। नाउ सेकंड वोक इज़ V2 से स्टार्ट करेंगे। V2, E6, V4, E4, V5, E5, V1, E1 एंड V2। तो ये हमारा एक दूसरा वोक हो गया। नाउ थर्ड वन इज़ V5, E4, V4, E3 एंड V3। तो ये सब है हमारे जो है वो वोक है। अगर हम क्लोज वोक की बात करें तो हमारा जो सेकंड वन है वो क्लोज वोक होगा, क्योंकि वो पूरा फर्स्ट से स्टार्ट होता है। फर्स्ट जो वर्टेक्स है उससे स्टार्ट होता है V2 से और फिर से वापस V2 पे ही ख़त्म होता है। तो उसको हम क्लोज वोक भी बोल सकते हैं। स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्टाइसिस आर कॉल्ड टर्मिनल वर्टाइसिस एंड रिमेनिंग वर्टाइसिस आर कॉल्ड इंटरनल वर्टाइसिस ऑफ वोक। तो स्टार्टिंग जो पॉइंट है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स, उसको हम टर्मिनल वर्टाइसिस बोल सकते हैं। और जो बीच के अंदर के जो वर्टाइसिस है तो उसको हम इंटरनल वर्टाइसिस बोलेंगे। ओपन वोक एंड क्लोज वोक। इफ़ अ वोक बिगिन एंड एंड्स at the same vertex, it is called the closed walk. If the terminal vertices of a walk are different, it is called an open walk. तो हमने अभी पहले ही बात की कि किसको हम क्लोज वॉक बोलेंगे और किसको हम ओपन वॉक बोलेंगे। तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों सेम हो कोई भी वॉक का तो उसको हम क्लोज वॉक बोलेंगे, और स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों का सेम नहीं हो तो उसको हम ओपन वॉक बोलेंगे। और उसका एग्जाम्पल हमने अभी देख ही लिया। नाउ पाथ। एन ओपन वॉक in which no vertex appears more than once is called a path or an elementary path. तो अब पाथ में हमें क्या देखना है कि पाथ में जो वर्टेक्स है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, वो एक ही बार आना चाहिए, तो उसको हम पाथ बोल सकते हैं। तो वॉक में हमने अभी देखा कि क्लोज वॉक है उसको हम पाथ नहीं बोल सकते, बट ओपन वॉक है उसको हम पाथ बोल सकते हैं। इन बिलो ग्राफ द वॉक V1, E1, V2, E2, V3, E3 एंड V4 इज़ अ पाथ। तो ये हमारा एक ओपन वॉक हो गया है। द नंबर ऑफ एजेस इन द पाथ इज़ कॉल्ड द लेंथ ऑफ पाथ। अगर हमें पाथ की लेंथ निकालनी हो तो उसमें जो कितनी ग्राफ में कितनी एजेस है उसका टोटल लगाए तो ये हमारे पाथ की लेंथ हो जाएगी।
Now circuit. A closed walk in vertex in which no vertex except terminal vertices is repeated is called a circuit. तो सर्किट का मतलब ये है कि हमारे पूरे वॉक में हमें वर्टेक्स जो है वो रिपीट नहीं करना है। कौन से वाले वर्टेक्स, स्टार्टिंग और जो एंडिंग पॉइंट जो है वो वर्टेक्स रिपीट हो सकते हैं और बीच के कोई भी वर्टेक्स है वो रिपीट नहीं करने हैं। तो हमें उसको, उस ग्राफ और उस वॉक को हम सर्किट बोल सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ साइकिल, सर्कुलर पाथ, पॉलीगॉन एंड एलिमेंट्री पाथ. Note that every self loop itself is a circuit, but not every circuit is a self loop. तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेल्फ लूप जो है उसको हम सर्किट बोल सकते हैं, पर एवरी सर्किट जो है उसको हम सेल्फ लूप नहीं बोल सकते. द डिग्री ऑफ एवरी वर्टेक्स इन अ सर्किट इज़ 2. तो जो भी हमारे पास सर्किट होगी तो उसकी जो डिग्री होगी वो 2 होगी. वर्टेक्स की डिग्री जो है वो 2 होगी. इन द बिलो ग्राफ the walk V1, E1, V2, E6, V4, E4, V5, E5, V1 and V3, E6, V3 are circuits. तो ये हम ग्राफ में देख सकते हैं. तो हमारे पास ये ग्राफ दिया गया है, उसमें V3, E6, V3 वो भी एक सर्किट है और यहाँ पे हमने एक पूरा जो वॉक देखा भी वो भी एक सर्किट है. रिमार्क्स. अ पाथ विथ अ वर्टाइसिस इज़ ऑफ लेंथ n-1. तो हमारा पाथ जो है उसमें वर्टाइसिस की जो लेंथ है वो n-1 होगी. सॉरी, वर्टाइसिस की लेंथ नहीं, पाथ की जो लेंथ है वो n-1 होगी. अ सर्किट विथ n वर्टाइसिस हैज़ n एजिस. तो अगर सर्किट है उसमें n वर्टाइसिस है तो उसमें n एजिस भी होगी. देयर एग्जिस्ट मोर देन वन पाथ और सर्किट बिटवीन अ पेयर ऑफ वर्टाइसिस. तो दो अगर वर्टाइसिस की जो एक पेयर है उसके बीच एक से ज़्यादा सर्किट और पाथ हो सकते हैं. तो आगे के जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू.